बसेरा। शांति। आज 30 अप्रैल सतगुरुवार का दिन। सतगुरु बाबा की बच्चों के प्रति मीठी शिक्षाएं। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। इसीलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। इसीलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। प्रश्न है कि इन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अब तक भी बंद नहीं हुआ है। हम स्वयं से भी ये प्रश्न लागू करते हुए स्वयं की चेकिंग करें। ये कहाँ हमारी बुद्धि भटकती तो नहीं है? क्या हमारी बुद्धि एकाग्र चित्त एक रस अवस्था बनी है? तो बुद्धि का भटकना क्यों है अब तक भी? बहुत सुंदर इस प्रश्न का उत्तर है। जिन्हें ऊंचते ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है। किन बच्चों की बुद्धि अब तक भटक रही है? जिन बच्चों को
ऊंचते ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है। उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। बाप में पूरा निश्चय ना होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। दोनों तरफ अर्थात भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? अगर एक मार्ग अपनाते थे, एक की श्रीमत पर चलते थे, और अगर दो मार्ग अपनाते हैं, दो दो चीजें साथ में करने जाते हैं, तो क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसीलिए धक्का खाते हैं। फिजिकली भी, शारीरिक तौर पे भी और मन बुद्धि से भी भटकना अर्थात धक्का खाना। आज की मुरली का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। इस पाप की दुनिया से, इस घोर कलयुग का एक और नाम, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। भक्तों ने भगवान को पुकारा, पहले हम भी ऐसे कहते थे ना भगवान को, कि इस पाप की दुनिया से अब किसको बोले हमें ले चल। इस दुनिया में रहने वाली पाप आत्माओं को तो नहीं कहेंगे, जरूर कोई और दुनिया वाला, कोई और दुनिया से आता है, कोई और दुनिया को जानता है, कोई दुनिया में ले जाने की क्षमता रखता है, किसको कहेंगे? इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चलिए। ओम शांति। बच्चों ने ये भक्तों का गीत सुना। अभी तुम ऐसा नहीं कहते हो, तुम जानते हो हमको ऊंच से ऊंच बाप मिला है, वह एक ही ऊंच से ऊंच है। बाकी जो भी है इस समय मनुष्य मात्र सब नीचे ले जाने वाले, उतरती कला में ले जाने वाले। व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक तौर पे, आर्थिक तौर पे हर एक बात में चरित्र की गिरावट। इसीलिए भगवान है ऊंच से ऊंच ले जाने वाला, और मनुष्य मात्र है नीच से नीच। ऊंच से ऊंच मनुष्य भी भारत में ये देवी देवताएं ही थे, उन्हों की महिमा है ना। इस घोर कलयुग में, पाप आत्माओं की दुनिया में उन ऊंच से ऊंच देवी देवताओं की महिमा है। सर्वगुण संपन्न, सुधा कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अब मनुष्यों को ये पता नहीं है कि इन देवताओं को इतना ऊंच किसने बनाया। अभी तो बिल्कुल ही पतित हो पड़े हैं। बाप है ऊंच से ऊंच, साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं ना। जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है इस मनुष्य सृष्टि में, चाहे वो बहुत बड़े साधक हैं, ऋषि मुनि संत महंत, सब उस एक भगवान की साधना करते हैं। ऐसे साधुओं पिछाड़ी मनुष्य आधा कल्प भटके हैं। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, हम बाप के पास जाते हैं, वह हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते हैं। रावण की मत पर तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने हो। कहाँ भगवान राम की मत और कहाँ रावण की मत पर बुद्धि का क्या हाल होगा। तुच्छ बुद्धि बन गए। अब तुम और किसकी मत पर ना चलो। मुझ पति पावन बाप को बुलाया है, फिर भी डुबोने वालों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो। जिनकी वजह से
हमारी इस जीवन के अंदर बहुत हानि हुई, नुकसान हुआ, तो उन डुबोने वालों के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्का क्यों खाते रहते हो? क्यों कहते हैं कुसंग डुबोए? तो जो संग है उसका प्रभाव है ना, वो तार भी सकता है तो डुबो भी सकता है। तो इस समय मनुष्य को कौन सा संग मिल रहा है? डुबोने वालों का। तो उनका संग क्यों करते हो, अर्थात धक्का क्यों खाते हो? कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे और फिर जाकर के गंगा स्नान भी करेंगे, गुरुओं के पास भी जाएंगे। बाबा कहते वह गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं, वो गंगा पतित पावनी तो है नहीं, फिर भी तो मनुष्यों की मत पर जाए, स्नान आदि करेंगे तो बाप कहेंगे मुझ ऊंच से ऊंच बाप की मत में भी भरोसा नहीं है। अगर ज्ञान भी सुना, इस मार्ग पे भी पैर रखा और उधर भी पैर रखा, तो स्वाभाविक के प्रश्न तो उठेगा। बाबा पूछते हैं क्या तुमको ऊंच से ऊंच बाप की मत पर भरोसा नहीं है? एक तरफ है ईश्वरीय मत और दूसरी तरफ है आसुरी मत, तो उनका क्या हाल होगा? दो तरफ चलने जाएंगे तो क्या हाल होगा? दोनों तरफ पांव रखा तो चीर पड़ेंगे, समझे? तरेंगे नहीं, पार नहीं पहुंचेंगे और ही चीर पड़ेंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते हैं, कहते भी है बाबा हम आपके हैं, आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे, हमको ऊंच से ऊंच बाप की मत पर अपने कदम रखने हैं। जिसके कदम पे कदम रखने हैं तो वो एक कदम इधर होगा और दूसरा वाला कदम दूसरी तरफ होगा, तो कैसे हम उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो भगवान से क्या वायदा किया कि बाबा आपके ही बनेंगे, आपके ही होकर रहेंगे और आपके ही श्रीमत रूपी जो आपने कदम रखे, हम भी हमारे कर्म का कदम उस अनुसार ही चलेंगे, कदम पर कदम रखेंगे। शांति धाम सुख धाम का मालिक तो बाप ही बनाएंगे। फिर बाबा कहते हैं जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया है उसने तो 12 गुरु किए, फिर भी तमो प्रधान ही बना ना। अपने लौकिक जीवन में दादा लेखराज ने 12 गुरु किए, तब भी तमो प्रधान ही बना ना, फायदा कुछ नहीं हुआ। अब बाप मिला है तो सभी को छोड़ दिया, क्योंकि ऊंच से ऊंच बाप मिला है। बाबा ने कहा, बाबा ने इनको, ब्रह्मा बाबा को भी यही श्रीमत दी और इससे ही उनका भी बेड़ा पार होगा। वैसे तो प्रधान बने, संपूर्ण बने और हमें भी फॉलो फादर करना है, तो क्या ऐसी श्रीमत उनको मिली? बाप ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल। परंतु मनुष्य है बिल्कुल पतित, तमो प्रधान बुद्धि, यहाँ भी बहुत है, श्रीमत पर चल नहीं सकते, श्रीमत पर चल नहीं सकते, ताकत नहीं है, माया धक्का खिलाती रहती है, क्योंकि रावण है दुश्मन, राम है मित्र। तो उसकी परख तो चाहिए ना, दोनों का अंतर तो समझना पड़ेगा ना। कौन मेरा शुभ चिंतक है, कौन हितैषी है, कोई मेरा अहित करने वाला है। तो बाबा बताते बच्चे रावण है दुश्मन, राम है मित्र। कोई राम कहते तो कोई शिव कहते। असुर नाम, भगवान का वास्तविक नाम शिव है, जिसे शिव बाबा कहते हैं।
वो पिता है, इसलिए बड़े प्रेम से हम बाबा कहते हैं, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मेरा ड्रामा में नाम शिव ही रखा हुआ है। जैसे हम सभी के नामकरण किए जाते हैं, मनुष्य के ऊपर कोई मनुष्य नाम रखता है किसी विधि अनुसार, किसी रस्म के अनुसार। बाबा का नामकरण किसी ने किया नहीं। बाबा कहते मेरा नाम तो ये ड्रामा के प्लान अनुसार रखा हुआ है। एक चीज के 10 नाम रखने से फिर मनुष्य मूंझे हुए हैं, जिसको जो आया नाम रख दिया, लेकिन मेरा असल नाम शिव ही है। वैसे तो भगवान के अनेक नाम हैं, जैसे 12 ज्योतिर्लिंगम तो वो भी भिन्न भिन्न नाम हैं, प्रसिद्ध नाम हैं, ऐसे अनेक नाम हैं, लेकिन बाबा का असल नाम शिव ही है। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, मैं कोई कृष्ण आदि में नहीं आता हूँ। बस समझते हैं विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है, वास्तव में वह है युगल रूप। विष्णु है वास्तव में युगल रूप, अर्थात प्रवृत्ति मार्ग का। बाकी 4 भुजा कोई होती नहीं है। ऐसे हो नहीं सकता कि किसको 4 हाथ हो। ये 4 हाथ प्रवृत्ति की युगल रूप की निशानी है। 4 भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग, 2 भुजा, सिर्फ 2 भुजा माना निवृत्ति मार्ग। तो बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया है। सन्यासी निवृत्ति मार्ग के हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से पतित बनते हैं। इसीलिए सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पाठ है पवित्र बनने का। जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग भगवान ने स्थापन किया, जब वो युगल रूप पवित्र स्वरूप अपनी पवित्रता खो देते हैं, तो फिर इस सृष्टि को थमाने वाले जो बाकी दूसरा मार्ग है निवृत्ति मार्ग वाले, वो अपनी पवित्रता से सृष्टि को थमाने का काम करते हैं। तो वो भी लाखों करोड़ों हैं। संन्यास धर्म की तादाद भी कम नहीं है। मेला जब लगता है तो वैसे तो नहीं दिखते इतने सारे बिखरे हुए संसार भर में, लेकिन जब कुंभ का मेला आदि लगता है तो कितने दिखते हैं। तो मेला जब लगता है तो बहुत आते हैं। वो खाना पकाते नहीं हैं। सन्यासी आदि खुद खाना पकाते नहीं हैं। गृहस्थियों की पालना पर ही वह चलते हैं। कर्म संन्यास किया, फिर भोजन कहाँ से खाएं? तो गृहस्थियों से लेकर वह खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते हैं कि यह भी हमारा दान तो हुआ। गृहस्थी खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं कि चलो हमने सन्यासी को खिलाया तो इस बहाने हमारे हिस्से से दान तो हुआ। अब ये पुजारी जो मंदिरों के पुजारी हैं, क्या वे पवित्र हैं? क्या वो सभी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के हैं? क्या वे संन्यास धर्म की तरह पवित्रता को अपनाते हैं? पुजारी तो पतित, फिर अभी श्रीमत पर चलकर तुम सब पूज्य बनते हो, अर्थात पतित से पावन बनते हो, अपवित्र से पवित्र बनते हो। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब कहते हैं फॉलो फादर करो। माया हर बात में पछाड़ती है। देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं। भल गरीब हो व साहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे ना, ऐसा थोड़ी खाली जो धनवान व्यक्ति है उनको ही अपना देहाभिमान रहता है। कई समझते हैं कि जिनके पास सब कुछ है उनको ही उस बात का बड़ा गुरूर होता है। नहीं, इससे अपोजिट भी है। जिनके पास थोड़ा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, देहाभिमान तो हर एक में है।
तो बाबा भी कहते हैं भल गरीब हो या साहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे ना, देह अभिमान टूटना ही यह बड़ी मेहनत है। बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझ देह से पार बजाओ। तुम देह अभिमान में क्यों आते हो? ड्रामा अनुसार देह अभिमान में भी आना ही है। ड्रामा में ये भी पाठ मूंधा हुआ है, पहले देही अभिमानी, फिर देह के अभिमानी, फिर देही अभिमानी। इस समय तो पक्के देह अभिमानी बन पड़े हैं। बाबा कहते हैं तुम आत्मा हो, ताकि देह का अभिमान ये टूटे, ये पिघल जाए, ये विस्मृत हो जाए। इसलिए बार बार याद करवाते हैं तुम देह नहीं हो, शरीर नहीं हो, तुम इससे भी न्यारे, शरीर से भी बहुत सशक्त, नेचुरल, प्रकृति से बनी हुई आत्मा नहीं है, ये तो पहले से थी। तो तुम एक ऐसी आदि अनादि अविनाशी ऐसी शक्ति, तुम आत्मा हो। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए, फिर शरीर को काटो, आवाज कुछ निकलेगा नहीं। चाहे शरीर को काट दो, आत्मा निकल गई तो आवाज निकलेगा नहीं। आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को दुख मत दो। आत्मा अविनाशी है, परंतु यह शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, देह अभिमान छोड़ो। तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनेंगे, उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। इसीलिए इस मेडिटेशन की प्रक्रिया में हम जितना आत्म अभिमानी बनते हैं, उतना ये शरीर निरोगी बनता है, दुरुस्त बनता है, क्योंकि इसके अंदर भी जो खटपट करने वाली बात है वो धीरे धीरे शांत होती है। तो बहुत अच्छा बाबा ने वाक्य कहा कि बच्चे तुम जितना देही अभिमानी बनेंगे, उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। तुम इस योग बल से ही 21 जन्म निरोगी बनेंगे। जितना बनेंगे उतना पद भी ऊंच मिलेगा। सजाओं से बचेंगे। जितना पुरुषार्थ, जितना प्राप्ति, तो स्वाभाविक के सजाओं से भी बच जाएंगे। नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। तो कितना देही अभिमानी बनना है। कईयों की तकदीर में ये ज्ञान है नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में ना आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली न बने, तो ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे? कई बार सोचते हैं कि ये क्यों नहीं ज्ञान में आते, फलाना क्यों नहीं ज्ञान में आते, क्योंकि उनके भाग्य में नहीं है। और अगर भाग्य में है वर्तमान, अगर इस जन्म में वो भी आपकी मेरी तरह ब्रह्मा मुख वंशावली बने, तो फिर तो देवता बन सकते हैं। लेकिन अगर ब्रह्मा मुख वंशावली न बने, तो फिर चाहे कैसे भी हों, कितने भी अच्छे हों, पर वो देवता कैसे बने? भल आते बहुत हैं। बाबा लिखते, बाबा बाबा लिखते अथवा कहते भी हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। बाबा बाबा भी कहते रहते हैं, लिखते रहते हैं, परंतु मन से कहते हैं या मुख से कहते हैं, बाहर से कहते हैं या उस समझ के साथ कहते हैं, केवल भावनावश कहते हैं। भाई ये लोग तो बाबा कहते, तो हमको बाबा ही कहना पड़ेगा ना। या
बाबा को बाबा समझ करके कहते हैं। अंतर तो पड़ता है ना, परंतु सिर्फ कहने मात्र, एक दो चिट्ठी लिखी फिर गुम, वह भी सत्युग में आएंगे, परंतु वह भी सत्युग में आएंगे, परंतु पद क्या है? प्रजा में। प्रजा तो बहुत बननी है, आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे, आवाज होगा भगवान आया है। ये आवाज निकलेगी, जहाँ ओर से ये आवाज आएगी, भगवान आया है, भगवान आया है। तुम्हारे भी बहुत सेंटर्स खुल जाएंगे। तुम बच्चों की कमी है, देही अभिमानी बनते नहीं हो। अर्जुन बहुत देह अभिमान है, अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा। अंत तक कितना परिवर्तन होना है, कितना बदलना है, बदलते बदलते संपूर्ण देही अभिमानी बनेंगे तो पद पाएंगे, अन्यथा पद कम हो जाएगा। फिर आकर दास दासियां बनेंगे। दास दासियां भी तो नंबरवार होती हैं। राजाओं को दासियां दहेज में मिलती हैं, साहूकारों को नहीं मिलती। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियां दहेज में ले जाती हैं। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, स्वर्ग के साक्षात्कार। कैसे राधे कई दासियां लेकर के जाती हैं। हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दासी अक्षर खराब है, साहूकार कहलाना फिर भी अच्छा, दासी कहलाने से तो दासी अक्षर खराब है, प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। बाप का बनने से माया और ही अच्छी खातिरी करती है, पहले से भी ज्यादा। अगर बाबा के बने तो माया भी पहले से अधिक खातिरी करती है। रुस्तम से रुस्तम होकर माया भी लड़ती है, देहाभिमान आ जाता है। शिव बाबा से भी मुंह फेर लेते हैं, बाबा को याद करना ही छोड़ देते हैं। अरे खाने की फुर्सत है, और ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद करने की फुर्सत नहीं। अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, कितनी बड़ी बात कह दी बाबा ने। बच्चे खाने की फुर्सत है, और जो बाप विश्व का मालिक बनाते उसे याद करने की फुर्सत नहीं। अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल देख अभिमान में आ जाते हैं। नहीं तो ऐसा बाप जो जियदान देते हैं उनको याद करके पत्र तो लिखें, कम से कम बाबा कहते खुश राजी तो लिखें, पत्र तो लिखें, परंतु यहाँ बात मत पूछो। माया एकदम नाक से पकड़ उड़ा देती है। देहाभिमान भी इतना इतना कूट कूट के जो माया भी नाक से पकड़ उड़ा देती है। कदम कदम श्रीमत पर चले तो कदम में पदम है। कितना भाग्य है, कितनी ऊंची प्राप्ति है, कितनी अनगिनत पद्मों की प्राप्ति है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहां गिनती होती नहीं। जैसे यहाँ तो गिनती कर सकते हैं ना, ये लखपति, ये करोड़पति, ये इतना अबजोपति, वहां तो गिनती होती नहीं। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है, वहां तांबा लोहा पीतल आदि होगा। उस स्वर्ग में सोने की दुनिया में क्या और धातु होंगे? तांबा अभी तो बहुत महंगा है, लोहा
होगा? बाबा पूछते हैं पीतल आदि होगा? नहीं। सोने के ही सिक्के होते हैं, मकान ही सोने के बनाते हैं, तो क्या नहीं होगा? अगर ईंटें ही सोने की होंगी, मकान जो चीज ज्यादा होगी उसी से बनाएंगे ना। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था इस कलयुग में मिट्टी बहुत है तो मिट्टी से ईंट बना के उससे मकान बनाते, वहां सोना ज्यादा है तो सोने की ईंट बना के मकान बनाएंगे। मकान ही सोने का बनाते हैं तो क्या नहीं होगा? यहाँ तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सत्य में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी होते हैं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में बैठता थोड़े है, तब वो प्रधान है, बात समझाते हैं। तुम भी ऐसे ही थे, जैसे दूसरों के लिए सुन रहे नहीं समझते, देवीमान बहुत है, ऐसे बाबा कहते पहले तुम भी ऐसे ही थे, ये भी ऐसा था, अब मैं आकर देवता बनाता हूँ, तो भी बनते नहीं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, ये कोई समझ तो थोड़े ही हैं। ये ऐसा कहने वाले, बड़ा अपना गुरूर अभिमान दिखाने वाले, ये जो मैं ऐसा वैसा कहने वाले, ये समझते थोड़ी हैं कि ये मैं कहाँ का हूँ, दोजक का हूँ, नरक का हूँ। जो जिस मान मर्तबे के लिए मैं का हम गाना गाते हैं, लेकिन हैं कहाँ के? ये समझते थोड़े ही हैं कि हम दोजक में पड़े हैं, हम रौ नर्क में पड़े हैं। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य बिल्कुल ही नर्क में पड़े हैं, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते हैं, ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते हैं, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं, वह बीमार रोगी है। किसको कहा बीमार है, रोगी है? किसको कहा? जो तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं। इससे भी मुक्त, इससे भी फ्री होना वर्तमान समय बहुत आवश्यक है। तेरे मेरे की चिंताओं से भी मुक्त रहना, अन्यथा उसको भी बीमार कहेंगे, रोगी कहेंगे। तो बाबा के सिवाय और किसी को याद किया तो व्यभिचारी होवे ना, बाबा कहते हैं। और कोई की मत सुनो, मेरे से ही सुनो, मुझे याद करो। देवताओं को याद करें तो भी बेहतर है, मनुष्य को याद करने से तो कोई फायदा नहीं। इसीलिए क्योंकि देवताएं सतो प्रधान हैं, उनको याद करके उनके जैसे गुण लक्षण है ना, उनके जैसे चरित्र अपने जीवन में धारण करने हैं। बाकी मनुष्यों को याद करने से तो क्या फायदा, और ही नुकसान है। यहाँ तो बात कहते हैं तुम सिर भी क्यों झुकाते हो। जैसे कल कहा हे भगवान, हे राम, हे ईश्वर, ये भी भक्ति का अंश है। ऐसे ये भी सिर झुकाना। बाबा कहते बच्चे तुम ये सिर भी क्यों झुकाते हो। तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। शिव बाबा को याद नहीं करते हो तो गोया पाप करते हो। साकार को देखते हुए भी निराकार को देखना, निराकार को याद करना। बाबा कहते अगर नहीं किया तो समझो पाप करते हो। बाबा कहते पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो। बहुत परहेज है, शिव बाबा को याद करो तो बहुत परहेज है। बहुत मुश्किल कोई समझते हैं, क्योंकि परहेज तो है ना, एक को याद करना और किसको भी याद नहीं करना, परहेज तो है ना। तो मुश्किल है जो कोई समझते हैं।
इतनी बुद्धि नहीं है। बाप से कैसे चलना है, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। व्यक्तियों के साथ कैसे चलना है वो तो समझ पड़ता है, पता चलता है। चलो कोई बता भी देगा, सिखा भी देगा, ऐसे चलना, ऐसे बड़ों से बोलना, फलाने से ऐसे बात करना। बाप से, भगवान बाप से कैसे चलना है, इसमें बड़ी मेहनत है। माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। मुख्य है बाप को याद करना। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, बाप की सर्विस, बाप की याद कितनी चाहिए। बाप को याद नहीं कर सकते हो, जो कहा विश्व का मालिक बनाने वाला है, जिसके लिए कहते हो फुर्सत नहीं है, खाने की फुर्सत है तो याद की कैसे नहीं है, जबकि श्रीमद् कहती है याद में रह करके खाना खाना है। बाप की याद कितनी चाहिए। बाबा रोज कहते हैं पोता में निकालो। जैसे बाकी सब चीज़ों का नफा नुकसान रखते, लिखते, हिसाब रखते, कितना खर्चा हुआ, कितना नुकसान कर रहे हैं आजकल। बाबा भी कहते पोता में निकालो। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है वह हर प्रकार से पूरी परहेज करते रहेंगे। जिन्होंने इस कर्म की गति को समझ लिया, बाबा की याद से कितना फायदा। और अगर याद नहीं किया, कम किया, उसकी जगह दूसरे को याद किया, व्यभिचारी बन गया, तो फिर हर प्रकार की पूरी परहेज वो करते रहेंगे। उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। परहेज भी, खान पान भी, सोच विचारों की भी, स्थूल मुख से भी सात्विक आहार खाने वाले। परहेज में ये भी शामिल है। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं। सब प्रकार की परहेज चाहिए, सब प्रकार की, संग की परहेज, उठने बैठने की, खाने की, बात करने की, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो हम क्या खाते पीते हैं, तो परहेज चाहिए सब प्रकार की। तो जांच करनी चाहिए, हमारा खान पान ऐसा तो नहीं, कहीं हमारा खान पान ऐसा तो नहीं, लोभ तो नहीं है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी। भाई भोजन से भी माया आती है क्या, तो हाँ बिल्कुल आती है। जैसे भोजन से बीमारी आ सकती है, भोजन से कोई के संग का, विचारों का प्रभाव पड़ सकता है, तो माया भी आती है। कैसे, बाबा ने कहा उल्टा सुल्टा काम कराएगी। कर्मातीत अवस्था जब तक बनी नहीं है, इसीलिए खान पान की परहेज चाहिए। उसमें टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ेगा। अब तो विनाश सामने है, आग फैल गई है। ऐसे होगा नहीं, बाबा ने स्पष्ट कह दिया आग फैल गई है। तुम देखेंगे कैसे बॉम्ब्स गिरते हैं। भारत में तो रक्त की नदियां बहनी हैं, वहां बॉम्ब्स से एक दो को खत्म कर देंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर है, मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर है। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। मुसीबत की घड़ी में भी अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। हम क्या सर्विस कर रहे हैं, किसका बचाव होगा, किसकी रक्षा करेगा भगवान, हमने क्या किया, तो हम क्या सर्विस करते हैं। कितने को आप समान नर से नारायण बनाते हैं। कोई भक्त बहुत भक्ति में फंसे हुए हैं, तो समझते हैं ये बच्चियां ये क्या पढ़ेंगी,
कई ऐसे भक्त हैं जो इतना भक्ति में रसे बसे रहते हैं, इतना शास्त्र पढ़ते सुनते हैं, जो उनको लगता कि ये बच्चियां क्या पढ़ाएंगी, समझते नहीं हैं कि इन्हों को पढ़ाने वाला कौन। इन्हों को पढ़ाने वाला बाप भगवान है। थोड़ा पढ़ा हुआ है व धन है तो लड़ने लग पड़ते हैं। इतना देहाभिमान, पढ़ाई का घमंड, धन दौलत का घमंड, थोड़ी कोई प्राप्ति इस दोजख इस नर्क की है तो लड़ने लग पड़ते हैं, आबरू ही गंवा देते हैं। सतगुरु की निंदा कराने वाला ठौर न पाए। आज सतगुरुवार का दिन और सतगुरु की सावधानी हम बच्चों के प्रति। सतगुरु की निंदा कराने वाला स्वर्ग में ठौर न पाए, फिर पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिरथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। धारणा के लिए पहली पॉइंट है, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। क्योंकि बाबा ने इसको एक बीमारी कहा। अगर कोई चिंता करता है तो चिंता भी एक रोग है। इससे भी मुक्त होना, इस बीमारी से भी स्वस्थ रहना, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, इसलिए कहा हेयर नो एविल, मना किया ना। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है। अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। स्व कल्याण के लिए, और आजकल तो बहुत आवश्यक हो गया है, अपने स्वास्थ्य के लिए भी, स्व कल्याण के लिए अपने खान पान की बहुत परहेज रखनी है। किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना है। इतना अनासक्त वृत्ति हो जो किसी में भी लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम न करा दे। ये ध्यान पर रहे कि कहीं माया कोई उल्टा कार्य न करा दे। आज का वरदान है, प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले। प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले, धर्म युद्ध में विजयी भव। धर्म युद्ध में विजयी भव, बहुत अच्छा वरदान और इसका विस्तार है। अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है। अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है। उस धर्म युद्ध में विजयी बनने का साधन है आपकी प्रैक्टिकल जीवन। इस धर्म युद्ध में कैसे विजयी बनेंगे, तो उसका एकमात्र साधन है आपकी अपनी प्रैक्टिकल जीवन। क्योंकि परमात्म ज्ञान का प्रूफ ही है प्रैक्टिकल जीवन। कैसे सिद्ध करेंगे परमात्म ज्ञान को? मुख से बताकर, वर्णन करके या अपने जीवन द्वारा? तो प्रूफ है अपनी प्रैक्टिकल जीवन। आपकी मूर्त से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे। केवल बाह्य नहीं, लेकिन चरित्र से, कर्म से, वाणी से, व्यवहार से ज्ञान गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे। क्योंकि आजकल डिस्कस करने से अपनी मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते। अगर कोई से बहुत डिस्कस भी कर लिया, बहुत वाद विवाद भी कर लिया, तब भी
अपने ज्ञान मूर्त को, गुण मूर्त को आप सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल धारणा मूर्त से एक सेकंड में किसी को भी शांत करा सकते हो। तो धर्म युद्ध की स्टेज पर आप विजयी बनेंगे अपने प्रैक्टिकल जीवन से। आज का स्लोगन है, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। अगर आत्मा को उज्जवल बनाना चाहते हैं, आत्मा जैसी थी अपने आप में उज्जवल, एकदम जैसे हम कहें अपने वास्तविक रूप में कितनी स्वच्छ शुद्ध पवित्र आत्मा थी, तो वैसा बनने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? परमात्मा स्मृति से, बाबा की बहुत गहरी याद से मन की उलझनों को समाप्त करेंगे और फिर वास्तविक रूप में आत्मा उज्जवल बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। Yeah.